कैसे मिलन हुआ आप दोनों लोगों का? कोचिंग में हुआ। कौन सबसे पहले जो है प्रपोज क्यों किया, सहेलियों से बोलना शुरू किया कि स्वाति हमको पसंद है, तब क्या हुआ फिर आगे? अब ठीक है, अब लव यू हो गया है, हैं? कोचिंग में और स्कूल में जो है मुलाकात भी हो जाती थी? स्कूल में नहीं, कोचिंग में ही। कि 18 साल का माँ बाप वाला प्रेम 2 साल के बॉयफ्रेंड्स पर हावी कैसे हो गया? पकड़ा गया फोन पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया? इनके घर में? इनके घर में, क्योंकि हम लोग पहले शादी कर लिए थे, ये मेरे मांग में सिंदूर डाल दिए थे। प्रेम गहरा था? प्रेम इसका इतना गहरा था कि एक बार जहर भी खा चुकी थी। हाँ? मिलना है, ये इनसे मेरे बात हुई थी? दरवाजे तक बाइक लेके आए। हाँ, इतना तो आप कैसे माने? दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे? हाँ? तो कोई देखा नहीं आप जा रहे हैं बैग झोरा लेके? नहीं, घर में कूलर चालू था तो आवाज नहीं दिया। प्रेम एक ऐसा शब्द जिसको प्रेम से कहा जाए तो प्रेम की परिभाषा जो है वो प्यार में बदल जाती है। अभी हमारे साथ 2 युगल जोड़ा हैं और इन्होंने भी प्रेम किया था, अभी भी कर रहे हैं, किया था। पहले ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे लेकिन अभी पति पत्नी बन गए हैं। दोनों लोग इस वक्त बनारस में हैं और कोचिंग में इनका मिलन हुआ और इसके बाद इन लोगों ने चाहा कि इस प्रेम के रिश्ते को जो है कहीं ना कहीं जो है एक शब्द और एक सूत्र में पिरो दिया जाए, एक जो है रिश्ते में पिरो दिया जाए। वो रिश्ता है धर्म और धर्म पत्नी और पति का। लेकिन परिवार वालों ने जो है कहीं ना कहीं इच्छा नहीं जाहिर की और जिसकी वजह से इनको भागकर शादी करना पड़ा। हाँ, थाने में इन्होंने जाकर शादी किया, लेकिन इनका प्रेम जो है वो अथाह प्रेम है। अभी हमारे साथ स्वाति हैं, पीयूष हैं, दोनों एक अच्छे यूट्यूबर हैं और अच्छी तरीके से समाज के बीच में अपने मुद्दों को रखते हैं। कुछ इनसे सवाल होंगे कि क्या प्रेम करना जायज है या फिर गलत है? प्रेम में घर से भागना गलत है या सही है? प्रेम में 2 साल के प्रेम को 18 साल के प्रेम को भुला देना 2 साल के प्रेम की वजह से गलत है या सही है? क्योंकि 18-20 साल ने माँ बाप ने पाल पोस कर प्रेम कर किया और पाल पोस कर इस लायक बना दिया कि आप दूसरों से प्रेम कर पाए और इन्होंने इनसे प्रेम किया। लेकिन क्या 18 साल वाला प्रेम भूल जाना सही है या गलत है? पीयूष जी और स्वाति, स्वागत है आपका, नमस्ते। ये बताइए कैसे मिलन हुआ आप दोनों लोगों का? कोचिंग में हुआ था। कोचिंग में? कहाँ पर कोचिंग चलती थी? कोचस में। हाँ, कोचस में। अच्छा, नहीं, जगह कौन सा? कोचस हम लोग का, कोचस सासाराम रोड में। अच्छा, आप बिहार से हैं? बिहार से, सासाराम के रहने वाले हैं। और बिहार से अभी बनारस में आ गए? हाँ, बनारस में हम हैं। कैसे मिलन हुआ आप दोनों लोगों का? कोचिंग में हुआ, मतलब आज 2016 की बात है। हाँ। 2016 के नवंबर की बात है। हाँ। फिर उसी समय हम लोगों का बातचीत चलना शुरू हुआ और फाइनली 2022 में 25 सितंबर को थाने में हम लोगों ने शादी करना पड़ा। जो है बातचीत कैसे चला? कौन सबसे पहले जो है प्रपोज क्यों किया? किसको लगा कि किसको बात करना चाहिए, इन्होंने या आपने? इन्होंने क्या बोला नहीं था, मतलब हमेशा आते जाते थे तो मतलब देखते थे या मेरी सहेली से बोले थे तो मुझे उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था। किस क्लास में थी तब आप? 9th में थे। 9th में थी। और ये भैया? ये 11th में थे। 11th में थे। तब क्या हुआ जब इन्होंने सहेलियों से बोलना शुरू किया कि स्वाति हमको पसंद है, तब क्या हुआ फिर आगे? हमने फैमिली की वजह से डरते थे इसलिए हम ना बोल दिए थे। फैमिली की वजह से डरती थी। प्रेम के बीच में अगर कोई दीवार बन जाता है आज के युग में तो वो है माता पिता और पेरेंट्स। हालांकि माँ बाप ने जन्म दिया है तो उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता पर लेकर चले, लेकिन इनकी मदद कौन करता है? हमारे देश का संविधान। जब आप 18 साल के ऊपर के हो जाएंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी ब्याह और शादी रचा सकते हैं। फिर क्या हुआ जब इसके बाद प्रेम हो गया तो किसने प्रपोज सबसे पहले किसने किया, बताया किसने? पहले तो ये बताए थे लेकिन लास्ट में हम बताए थे। तो मना नहीं किया? अब अक्सर देखा जाता है लड़कियां मना कर देती हैं कि जो है हमको नहीं करना है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं, हम मतलब 17 में एक्सेप्ट कर लिए थे। हाँ? 17 में एक्सेप्ट 2017 में एक्सेप्ट कर लिया था। फिर आगे क्या हुआ? फोन पे बात होती थी? हाँ। कैसे? फोन से बात होता था। फोन था उस वक्त? हाँ, घर का फोन था, मेरे पास नहीं था। घर का फोन था। हाँ। अच्छा, माँ बाप नहीं पूछते थे कि जो है किससे बात कर रही हो, कैसे बात कर रही हो? नहीं, रोज रोज बात नहीं होता, कभी जब टाइम मिलता था, कोई नहीं रहता था तब बात होती थी। जो है कोचिंग में और स्कूल में जो है मुलाकात भी हो जाती थी? स्कूल में नहीं, कोचिंग में ही। स्कूल अलग अलग था। हाँ। प्रेम और गहरा होता गया तो कब मन में इच्छा आया कि शादी कर लिया जाए? शादी करने का विचार एक बार 2018 में आया था। इससे रोज बात नहीं होती थी, घर का फोन था तो कभी कभार बात होती थी, तो हम सोचते थे कि थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बात किया जाए।
तो इसके वजह से हम एक फोन दिए थे, सैमसंग गुरु का के म्यूजिक होता है ना, वो फोन दिए थे 1500 का। वो फोन जैसे दिए 3-4 दिन के बाद पकड़ा गया। इसका कोचिंग वगैरह सब लोग छोड़ दिए। पकड़ा गया फोन पकड़ा कहाँ गया? पकड़ा गया? इनके घर में? इनके घर में। तब पकड़ा गया तो उस वक्त क्या हुआ? क्योंकि आपसे बेहतर ये बताएंगे कि उस वक्त पकड़ा गया तो क्या हुआ। मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो गया। फोन पकड़ा गया तो किस तरीके से रखती थी? फोन पकड़ लिया गया, इतना जो है एक छोटा सा फोन नहीं छुपा पाई आप? मुझे पहले छुपाने का कुछ आदत नहीं था। बैग में, स्कूल बैग में रख दिए थे तो दीदी देख ली थी। सिम कौन दिया था? सब इनका, सब कुछ इनका था। चार्ज भी यही करते थे। हाँ, इसके बाद चार्ज भी यही करते थे। तब क्या हुआ? पकड़ा गया। बात हमको धीरे धीरे बात भी नहीं करने आता था, तेज बात करते थे। हाँ। तो दीदी सुन ली थी बात करते टाइम। हाँ। तो प्रस्ताव नहीं रखा कि हम उस लड़के से प्रेम करते हैं और हमारी जो है शादी करवा दी जाए, ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा अपने परिवार ये से? तो हम यहाँ आने से पहले तक रखे हैं। रखी हैं? हाँ। आप भी रखे? हम घर पर नहीं रखा। हम 2017 में जब पहली बार फोन पकड़ाया, फोन के बाद कहते 3 बार फोन पकड़ा गया है। तो पहली बार जब फोन पकड़ाया तो 2017 में, उसी समय हम घर पर बोले, लेकिन इनके मतलब हमारे घर वाले राजी नहीं हुए और इनके पापा आकर हमारे पापा को फोन दे दिए और दोनों लोग बुलाकर हमको बड़ी समझाए और यही बात तो हुआ। फिर उसके बाद तो हम फोन देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी कभी चुपके चुपके बात होती थी और फाइनली 2000 कम में फोन दिए स्वाति। इस बार दिए थे ना? हाँ हाँ, आने से पहले हित्ती को फोन दिए, चौड़ा का एक फोन आता है तो वो फोन हम दिए। ये प्रेम कहानी है और सच में यही होता है प्रेम। कहीं कहीं प्रेम क्या होता है कि जो है छूट जाए, इसके बाद भूल जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने सोचा कि प्रेम को अपना लिया जाए और प्रेम और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ये चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने अंततः और अंतोगत्ता तक साथ दिया। जो है इन्होंने अपने परिवार के सामने तमाम बातों को रखा कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जो है क्या हुआ कि परिवार ने मानने से मना कर दिया। क्या रीजन रहा? परिवार ने क्यों इन बातों को नहीं समझा? कास्ट हम लोग दोनों का अलग अलग है। जाति जाति की वजह से जो है एक्सेप्ट नहीं किया परिवार ने। हाँ। फिर क्या हुआ? तो ये भागने का विचार कहाँ से आ गया मन में? दोनों का शादी घर में बात चल रहा था, शादी का। मतलब आपका भी शादी का बात हो रहा था कि वो जो है उसका बॉयफ्रेंड है, जल्दी करवा दीजिए, इनको इनके घर में इनकी गर्लफ्रेंड है, इनका करवा दीजिए। हाँ। हाँ, फिर फोटो भी आ गया था इनका। तो मेरा तो अभी बातें चल रहा था, इनका फोटो भी आ गया था। तो गुस्सा नहीं करती थी आप कि जो है आपका तो हमसे ज्यादा वो आ गया है फोटो वोटो, हम तो अभी मना कर रहे हैं आपसे, तो वो इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं, तो इनका थोड़ी गलती था। हाँ। वो तो फैमिली वाले कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये हमसे सारा बात बताते थे। अच्छा, ठान लिया था कि इन्हीं से करना है, कुछ भी हो जाए। हम घर पे ये बात बोले थे कि करेंगे तो उनसे करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे। मैं चाहता तो इनका चेहरा छुपवा कर इनकी बातों को मैं सुना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनकी बात को दुनिया समझे और वो माँ बाप जो जाति का ठीकरा देते हैं वो लोग इस कहीं ना कहीं आधुनिक युग में अपने बच्चे और बच्चियों की फीलिंग समझे। एक चीज और बताइए, फिर किसने कहा कि अब चलिए भाग चलते हैं, अब अंत हो गई, अब शादी हो ही जाएगी किसी और के साथ? दोनों का प्लान था। दोनों का प्लान था। कब आप लोगों ने घर से निकल कर शादी किया? हम लोग सितंबर में निकले थे। हाँ? 18 सितंबर। 18 सितंबर 2022 को। हाँ। क्या कैसे घर वाले परिवार वाले ने नहीं देखा जब आप निकली तो? नहीं, क्या क्या सामान लेकर निकली थी? बस कपड़ा। दिन था या रात? दिन था। दिन था। कौन सा दिन था? 11 तारीख था। 11 तारीख नहीं था, नहीं, जुतिया के बिहान मिला था। 18 तारीख। 18 जुतिया का पर्व था। जुतिया। हाँ, तो सब लोग घर में भूखे हुए थे। तो उसके बिहान भइला, मतलब सब लोग सो गए। हाँ, तो 10-11 बजे टाइम मिला, सब लोग सो गए तो हम लोग निकल गए। तो कोई देखा नहीं आप जा रही बैग झोरा लेके? नहीं, घर में कूलर चालू था तो आवाज नहीं दिया। कूलर तो बात तो पहले हुई होगी ना कि यहाँ पर मिलना है, इस मोड़ पर मिलना, इस पड़ाव पर मिलना है। ये इनसे मेरे बात हुई थी? दरवाजे तक बाइक लेके आए। हाँ, इतना ढीठ निकल गए यहाँ पर। देखे हम भी डर रहे थे, हम बोले रात को, लेकिन ये बोले कि नहीं, दिने में, रात में तो पापा सब लोग बाजार से आ जाएंगे, जो लोग काम करते हैं आ जाएंगे, तो दिन में मम्मी सो गई है, दिन ही में निकल सकते, लेकिन निकलने को बोली। और हम डर रहे थे कि दिन में तो फिर हमारा डर है कि कोई मतलब गली के गुच्चा में कोई देख लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मतलब 1-2 लोग देख ही लिए। जब घर से बहुत दूर निकल गए, खेत की तरफ, रोड की तरफ जा रहे थे, तो 1-2 लोग देख लिए। फिर तब भी नहीं माने, इनको लेकर ही गए। हाँ, तो अब कैसे माने? दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बाद जो है फिर कहाँ पर लेके आए इनको? कहाँ लगा कि सेफ जोन है? हम लोग डायरेक्ट यहीं पे बनारस आ गए। हाँ, पहली बार बनारस आए थे आप लोग? हाँ, इनके साथ पहली बार आए। इनके साथ पहली बार आए थे। इसके बाद थाने में आप लोग पहुंचे और सोचा कि अब मर्यादित
मर्यादित शादी कर ली जाए, जो है कानूनी दृष्टिकोण से हम लोग एक दूसरे के पूरक हो जाएं, ताकि हमको कोई अन्य तरीके से परेशान ना करे। हैं हाँ। थाने में कैसा रहा? काफी लोग साथ दिए। साथ दिए? हाँ। वहाँ के लोग ही नहीं बोले चलिए घर छोड़ाते हैं, गलत कर रही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, क्योंकि हम लोग पहले शादी कर लिए थे, ये मेरे मांग में सिंदूर डाल दिए थे। हाँ। और थाने में जाने का हम लोग का मकसद नहीं था। हाँ। हम नहीं सोचे थे कि हम थाने में शादी करें। हाँ, लेकिन लीगली शादी के लिए एक प्रमाण मिल नहीं, जाए। नहीं लीगली नहीं, ऐसा मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से? सुरक्षा दृष्टिकोण से भी, लेकिन एक और था, इसके पापा हाँ। हमारे पापा पर केस कर दिए थे हाँ। कि मेरा लड़की को किडनैप कर लिया है। हाँ। हाँ, तो जिसके वजह से मतलब हम थाने में गए लेकर इसको, हम बोले कि थाने में शादी करेंगे। हाँ। समझ सकते हैं। तो इन्होंने लीगली रूप से ये अपने ऊपर से आरोप हटाया कि इनके पिताजी ने जो है ये आरोप लगा दिया था कि हमारी बिटिया कोई किडनैप करके उठा ले गए। तो इन्होंने अपने बचाव के लिए जो है थाने में जाकर शादी की, और थाने के लोगों ने मान और सम्मान के साथ पूरी विधिवत शादी करवाई। हाँ, वो लोग बोले कि अगर तुम्हारी फैमिली साथ ना भी देगी तो हम करवा देंगे। हाँ। अब कैसा जीवन है? अब ठीक है। अब लव यू हो गया है, हैं? और मतलब कोर्ट में शादी होने के बाद भी उन लोगों का प्लान था कि उन लोग को मतलब हमारे घर वालों ने, लेकिन इसके मम्मी पापा प्लान सब लोग किए थे कि इसको मार दिया जाए। इस आंख से दो दृष्टिकोण देखा जाता है, एक जो है कानूनी दृष्टिकोण और एक सामाजिक दृष्टिकोण। हालांकि समाज की दृष्टिकोण में ये गलत हैं, लेकिन अगर कानून की दृष्टिकोण से देखें तो इनका ये मैच्योर हो चुके थे और ये लोग बालिग हो गए थे, और इनको भारत के संविधान ने आजादी दी है कि ये अपनी इच्छा पूर्वक अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इन लोगों ने गलत किया। हालांकि माँ होते हैं, बाप होते हैं, सब लोग अपने बेटी और बेटी के भलाई के लिए एक कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी भलाई के लिए जो है इन्होंने खुद कदम उठाया। कटु सवाल ये है कि 18 साल का माँ बाप ने 18 साल का पाल पोस कर बड़ा कर दिया। देखिए, हम भी पत्रकार, हमारे अंदर भी दिल है, हम आपके साथ हैं, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू हम दोनों को दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि 18 साल का माँ बाप वाला प्रेम 2 साल के बॉयफ्रेंड्स पर हावी कैसे हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप को हम छोड़े थोड़ी हैं। माँ बाप मान जाएंगे तो ये भी साथ रहेंगे, माँ बाप भी रहेंगे। लेकिन अगर हम किसी और से शादी कर लेते तो इनको हमेशा के लिए खो देते। हाँ। प्रेम गहरा था, हैं? हम जो समझ लीजिए। प्रेम गहरा था। प्रेम इसका इतना गहरा था कि एक बार जहर भी खा चुकी थी। हाँ। मना नहीं करते थे आप भाई, इतना जो है आप वो हो गए? बोली थी कि शादी की जाए तो जहर खा लेंगे। सच में वो जहर एक बार खा भी ली थी। हाँ। तब लास्ट में मतलब हर तरह से प्लान बना, घर वाला को बहुत मनाने की कोशिश की, घर वाले नहीं माने, तब लास्ट में मजबूरन हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ा। जो है आपका एक YouTube चैनल था, 90,000 सब्सक्राइबर थे आपके, वो डिलीट कैसे हो गया? वो फोटो पास्ट एक सत्संग का चैनल था, बाबा जी सत्संग, राधा स्वामी को जानते होंगे, पंजाब में चलता है, तो उन्हीं का फोटो, गुरिंदर सिंह ढेलू जी का फोटो डालते थे, उसी की वजह से डिलीट हो गया। अब कैसा जीवन चल रहा है? आप कौन सा चैनल चला रहे हैं? आप अब मेरा ब्लॉगची चैनल है। ब्लॉगची? हाँ, V फॉर विक्ट्री, VLOGCHI ब्लॉगची चैनल है। इनका एक ब्लॉगची करके एक चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हालांकि इन लोगों का सहयोग करना जरूरी है। हम लोग समाज में जो है लोगों को की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, इनकी भी आवाज उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं जो है मानव के रूप में जो दानव बने बैठे हैं वो लोग इनके ऊपर हमला ना करवा दे, तो इनका सहयोग होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से बात करूं तो ये लोग सही किए हैं या गलत मुझे नहीं पता, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। हालांकि प्रेम की परिभाषा प्रेम से हो तो बहुत सारे प्रेम को प्रेम से जीता जा सकता है। इन्होंने अपने प्रेम को पाने की इच्छा जागृत की और यही कारण है कि ये दोनों लोग आज शादी के जो है एक बंधन में बंध चुके हैं और ये अपना जो है वैवाहिक जीवन अच्छे तरीके से जी रहे हैं। जो है स्वाति, आपका भी कोई चैनल है क्या? हाँ। क्या चैनल है? स्वाति ब्लॉग। कितना सब्सक्राइबर हो गया? 10,000 होने वाला। 10,000 हो गया। अच्छा, माँ बाप बुलाएंगे जाइएगा कि नहीं? क्यों नहीं, हम तो कब से इंतजार करें कि कब बात भी करें। अच्छा, सासू माँ से बात होती है कि नहीं? ससुर जी से? किसी से नहीं। देवर देवरानी जेठ जेठानी किसी से भी नहीं? किसी से नहीं। कोई नहीं? मतलब दोनों पक्ष रूठा हुआ है। हाँ। इनके वाले भी और इनके वाले भी। जिस दिन हम लोग शादी कर गए उसी दिन बोल दिए कि तुम लोग अपने मन से शादी किए हो तो कैसे रहना है, क्या करना है तुम लोग समझो। एक आध बार फोन पे बात हुई क्या?
उस टाइम जब शादी करके आए थे तो इनकी दीदी लोग से बात हुआ था, तो बोली थी कि गांव पे मत आना, घर पे मत आना तुम लोग। हाँ। अब शादी कर लियो हो तो रहो उधर। प्रेम करना गुनाह है क्या? नहीं, प्रेम करना गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है। नहीं। तो प्रेम में इतने लोग जो है प्रेम को दूर करने में क्यों लग जाते हैं? ये लोग समझ। अच्छा, माँ बाप खुश रखने के लिए जो है अपने मन मुताबिक शादी करवाना चाहते हैं ना। हाँ। अगर बेटियां अपने मन मुताबिक वर ढूंढ लें और उनको लगे कि हम इस तरीके से इनके साथ हम जो है खुश रहेंगे, तो फिर माँ बाप को क्या दिक्कत है? होनी चाहिए दिक्कत या नहीं? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर आप जहाँ शादी करेंगे बेटी को ही साथ में रहना है, हाँ। तो पसंद उसका हो तो क्या प्रॉब्लम है? जिस चीज को इतने बड़े गोले को बारूद घर वालों ने बना दिया है, वो लोग अगर सच में चाहते तो इनको और इनको बैठा कर आपस में बात करवा कर एक बढ़िया धूमधाम तरीके से जो है एक कौन सी शादी होती है, अरेंज मैरिज की तरह जो है उसको करवा सकते थे। हम लोग तो सोचे हैं कि मतलब आने वाला टाइम हम लोग अपने से खुशी से, अगर वो लोग नहीं करवाएंगे तो हम लोग मॉल सॉल में कुछ नहीं होता है, हाँ। मैरिज हॉल में, बैंकेट हॉल वगैरह में हम लोग करेंगे। हाँ। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। आप दोनों लोग हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जो है आने वाला कल उज्जवल हो, ऐसी तमाम शुभकामना। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।